नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों तक नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है हमारे चैनल पे, लेकिन आप लोग जरूर से ये काम कर लीजिएगा। आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा भी होगा, और इसके बारे में हमने आपको कल एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट करके पूछे भी कि भैया यहाँ पे इसके लिए जो है ना हमें स्ट्रेटजी बताइए, बुक बताइए कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि फॉर्म तो सबको ये कंफर्म हो चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है, तो वैकेंसी आएगी और बहुत ही जल्द वैकेंसी आएगी। पहला सवाल तो ये आप लोग का है ही कि कब आएगी, तो इसका जवाब यही है कि ये वैकेंसी मार्च यानी कि होली के आसपास तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ज्यादा विलंब हुआ तो अप्रैल से पहले, लेकिन मार्च में ये वैकेंसी का अपडेट जरूर आ जाएगा। अब ये वैकेंसी का स्वीकृति बहुत पहले मिल चुका है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 7808 पद के लिए। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के बताया भी था, एक कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सारा अपडेट भी दिया था। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में हमने आपको कल बताया, उसका जॉब प्रोफाइल भी बताया कि आपको क्या काम करने हैं। 3 तरह का डिपार्टमेंट बनाया गया है, तीनों तरह के डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज को बांटी गई है। आप कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको फोन कॉल रिसीव करने वाले रिस्पॉन्सर को भी रिक्रूट किया जाएगा, जो कि कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए रिक्रूट होंगे। तो वहां पे आपको 400 जो वाहन चालक के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, और उसमें भी पोस्ट है आपके दरोगा, कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इन सब का पोस्ट है, तो उसके लिए अलग वैकेंसी है लगभग 1400 के आसपास। और कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐसी भी है जो कि पदाधिकारियों के पोस्ट है, जो कि इसको पूरी तरह से हैंडल करेंगे, पूरे व्यवस्था को, पूरे अगर कह ले तो विभाग को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वैकेंसी आपकी एक्साइज दरोगा की भी आने वाली है, और ये वैकेंसी 900 से ज्यादा वैकेंसी होने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका अपडेट इसके साथ आएगा जब जनरल बिहार एसआई का वैकेंसी निकाला जाएगा। अब ये जनरल बिहार एसआई का वैकेंसी कब आ जाएगा, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 2446 वाले दरोगा जितने भी हैं उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, लेकिन 2213 वालों का ना कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारा अभी उसमें अपडेट बाकी है, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट करने को लेकर ना यहाँ पे व्यवस्थाएं उतनी नहीं है बिहार में, ताकि इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट उनका ट्रेनिंग करवा दिया जाए। तो उसमें समय लग रहा है, अभी 2213 वालों का ट्रेनिंग कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और जहां जहां वो लोग अपने जिला में मतलब पोस्टिंग था उनका, जिस जिले में उनको अलॉटमेंट किया गया था, तो वहां पे ड्यूटी भले कर रहे हैं, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग उनका होगा। उस ट्रेनिंग होने के बाद ही आपको यहाँ पे नई वैकेंसीज का अपडेट आएगा। तो मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपका मई जून तक भी आ सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी आगे रखनी है, सबसे अव्वल बन के रहना है, ताकि आपका जब एग्जाम है ऐसा नहीं हो कि आप उस समय अपनी तैयारी में लग रहे हैं। जिसको लेकर हम लोग जो है ना आपके लिए बैच 1 शुरू किए, बैच 1 भी चलेगा, बैच 2 भी आएगा, बैच 3 भी आएगा। इस तरह से टेलीग्राम पे क्यूजेस दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बिहार एसआई का कंटेंट भी देंगे, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल वो फ्री रहेगा, वो प्रैक्टिस चलता रहेगा आपका। लेकिन उसके लिए अपडेट आपको मैं 15 फरवरी के बाद दूंगा, क्योंकि 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम भी है, तो वो सारे अपडेट आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी पढ़ाई करने का जो सिनारियो है, आपको अपना साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम बैच में, जहां पे आपके क्यूजेस कराए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, और वो भी आपका 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से लेकर अभी 10 फरवरी तक हम लोग वहां पे करंट अफेयर का सिनारियो को कंप्लीट करेंगे। वो सारा चीज तो अलग रखिए, लेकिन वैकेंसीज के बारे में बताने आया हूं। यहाँ पे आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, स्ट्रेटजी कैसी रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वैकेंसी निकली है आपका डायल 112 के लिए, इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है, मतलब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के रखने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म जब निकल जाए तो आपके पास क्राइटेरिया लग जाए कि अरे मैं तो ये फॉर्म ही नहीं भर सकता हूं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं अभी बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो आपका है डॉक्यूमेंट्स, वो आपको तैयार रखना है। उसके अलावा बुक और स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से एटलीस्ट बुक होने चाहिए इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए। स्ट्रेटजी के अलावा एग्जाम पैटर्न को समझना है हमें, तो एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा, एज क्राइटेरिया कब से किया जाएगा काउंट यहाँ पे, ताकि बहुत सारे छात्र क्या है इंतजार में उनका एज भी जा रहा है, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेबस, कि क्या पढ़े, तो सिलेबस भी आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम का पैटर्न जो है ना बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट अगर पॉइंट रखा जाता है तो जीके, जीएस और करंट अफेयर को फोकस किया जाता है। मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत कम रहता है, और हिंदी का एक सेक्शन रहता है जो कि मेंस के एग्जाम में आपका रहता है। तो हमें बुक पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो आपके सामने देखिएगा 7808 पोस्ट ये है, 950 पोस्ट आपका एक्साइज दरोगा का आने वाला है, और आपको जनरल एसआई में लगभग 2300 से ज्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं, 2340 2350 बताया जा रहा है। एक वैकेंसी और है आपका जो कि खनन विभाग से है ना, खनन विभाग से है, और यहाँ पे लगभग 1400 के आसपास की वैकेंसी है ना, 1450 के आसपास की वैकेंसी। तो ये 4 तरह की वैकेंसी आपके सामने कभी भी नोटिफिकेशन उसका दिया जा सकता है। अब आगे अगर हम बात करें इनकी सारे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो पहला चीज तो आपको होना चाहिए यहाँ पे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, पहला चीज आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यही है। दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर भी यहाँ पे बातें होंगी, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट तो है लेकिन आपके पास आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाइट को लेकर और वेट को लेकर दोनों को लेकर ही चर्चा होगी।
हाइट को लेकर बात करें अगर जनरल पुरुषों में, तो 165 सेंटीमीटर का आपका हाइट एटलीस्ट होना चाहिए। ये आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैटेगरी के लिए है। यहां पे अगर ईबीसी कैटेगरी में आप आते हैं तो वही 160 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप ईबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला छात्र हैं अगर आप यहाँ पे, तो 155 सेंटीमीटर का हाइट आपका होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी में आप आती हैं तो एटलीस्ट आपका ये हाइट महिलाओं के लिए ध्यान रखिएगा, तो आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड्स को पास करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर रहता है तो आप फॉर्म तो भर देती हैं, भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि बिहार दरोगा का होता है। आप लोगों ने 2446 भी देखा, 1717 भी देखा और अब 2213 भी देखे। उसमें आपका जो है हर साल कुछ ना कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड में बदलाव किया गया, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में बदलाव किया गया। तो यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो जो हमारा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा रनिंग। रनिंग की अगर हम बात करें तो 1.6 जो है आपका 1.6 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर 1600 मीटर का है दौड़, तो ये आपको जो है पुरुषों के लिए, और वहीं पे 1000 मीटर जो है लगभग, यानी कि 1 किलोमीटर जो है महिलाओं को रनिंग करना है। इसका टाइम शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा कितने मिनट में, साढ़े 6 मिनट इसका है, और ये शायद इसका 5 मिनट है शायद इनका महिलाओं के लिए। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया है रनिंग को लेकर। यहाँ सबसे ज्यादा लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तैयारी कर तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते रहना है और खुद को बचा के भी रखना है। ऐसा नहीं हो कि घायल हो जाए और दौड़ ही नहीं पाए जब दौड़ने का समय आए तो खुद को बचा के और खुद को सेफ हैंड में अभी से ही रनिंग करना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उस समय क्या होगा, आपके एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम होगा, फिर आपका होगा, तो 6 महीना नहीं सफिशिएंट है। आप साल भर से आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पे आपको बूंद बूंद ही भरना है, अपने आप को इस तैयार करना है। 1 साल लग जाए भले इन सारी वैकेंसी को खत्म होने में, जब अंतिम समय आएगा तो दौड़ के पास भी होना आपको। तो ये शुरुआत अब से कर दीजिए आप लोग, पढ़ाई को भी लेकर, अपने फिजिकल एफिशिएंसी को भी लेकर। तो ये सारी चीजें हैं आपकी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है हमारी, जो कि आपका रखा जाता है। अब बात होगी यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोगों के पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से हैं आप लोग, है ना, जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो ये दोनों ही छात्र ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है डायल 112 की है, वैकेंसी डायल 112 की है, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं, आवेदन करते हैं, आपको अपना जो है कहते हैं ना कि ड्राइविंग आनी चाहिए। चाहे आप दरोगा बन रहे हैं, चाहे आप सिपाही बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि ड्राइवर का पोस्ट है तो सिर्फ ड्राइवर वाले छात्र ही लाइसेंस देंगे, नहीं। यहाँ पे डायल 112 में आप सभी छात्र, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई हो, सबके पास जो है आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये अगर नहीं है आप लोगों के पास तो बनवाइए, ठीक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ब्लॉक लेवल पे बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का। ओके, अब आते हैं ओबीसी वाले छात्रों के पास। जो ओबीसी से अप्लाई करते हैं छात्र, ओबीसी या ईबीसी से अप्लाई करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी में 2 कैटेगरी है, बीसी 1 और बीसी 2, ठीक है, बीसी 1 और बीसी 2। तो ये जो है आपका एनसीएल के तहत है ना, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईबीसी वालों का भी जो सर्टिफिकेट बनेगा विद एनसीएल ही बनेगा, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर आप इसके अंदर आते हैं एनसीएल के तहत, तो आप जो है ये सर्टिफिकेट अपने पास जरूर बनवाइएगा। जो छात्र एससी एसटी से आते हैं, है ना, उनके पास भी इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी का, जो कि ब्लॉक लेवल में बनता है, या फिर अगर आपके पास बना हुआ है सेंट्रल लेवल का, तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। एक डॉक्यूमेंट्स सबके लिए जरूरी है जी, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार का निवास प्रमाण पत्र, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का, तभी आप जो है लाभुक होंगे, यानी कि जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके लिए। जैसे कि आप जनरल में ही महिला छात्र हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि एज की भी बात मैंने कही है यहाँ पे, तो जाके आप जो है 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं जनरल में होके। नहीं तो अगर अदर स्टेट से हैं तो आप 37 साल तक के ही छात्रों के, यानी जनरल कैटेगरी मेल के तहत ही आपका क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया होगा। और ये एज क्राइटेरिया कब से लिया जाएगा, तो ये 1 जनवरी 2023 से ही लिया जाएगा। अगर ये वैकेंसी आपका मार्च में आ जाता है तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये वैकेंसी अगर मान लीजिए आती है आपकी अगर मई जून में, तो इसका सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि अगस्त तक भी आए वैकेंसी, तो ये जो सिनारियो है आपका वो अगस्त से काउंट किया जाएगा इसका। लेकिन अगर इसी बीच में ये भी आ गई वैकेंसी, तो एज क्राइटेरिया आपका 1/1/23 से लिया जाएगा। अब मैक्सिमम एज जो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर 37 साल आपका होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। लेकिन जो छात्र यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, जो छात्र यहाँ पे ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं, उनको एज में छूट मिलेगा 3 साल का। एससी एसटी से आते हैं उनको छूट मिलेगा 5 साल का यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं मिलेगा कोई भी एज में। महिलाओं को छूट मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे 40 साल तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन इतने ओल्ड एज में जाके कोई अप्लाई नहीं करता, जनरली बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं, 1-2% ही ऐसे केस होते हैं जो कि लोग आवेदन करते हैं। लेकिन जो आपका कंपटीटर है ना,
वो मान के चलिएगा कि 25 से लेकर 28 साल तक के बीच वाला ही है, ठीक है। तो उनसे कंपीट करना है आपको, चाहे आप 30 साल के आकर आवेदन कर रहे हैं या 32 साल में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आपका कंपटीटर 25 से 28 साल वाला ही होगा। उसका रिजल्ट भी आएगा तो वो आपसे तेज दौड़ेगा। तो आपकी अपनी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया, देखिएगा यहाँ पे कि ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब ये चीजें समझ गए, सॉरी, यहाँ पे आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ये लोअर मोटर व्हीकल का होना चाहिए। और यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए वैकेंसी आवेदन करेंगे छात्र, उनको एलएमबी और एचएमबी दोनों ही, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज बनवा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक। अब तो ये वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट हैं, जो कि कांस्टेबल भी है, एसआई भी है, एएसआई और इंस्पेक्टर और कुछ पदाधिकारियों की भी पोस्ट है। तो उन सब का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाएगा, जो कि मैं डिटेल नोटिफिकेशन में बताऊंगा जब उसका ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा बीपीएसएससी के वेबसाइट पे। कांस्टेबल की वैकेंसी आती है आपकी तो सीएसबीसी करवाएगा, और ड्राइवर क्या हो जाएगा तो सीएसबीसी करवाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। खनन विभाग का वैकेंसी अलग आएगा 1450 पोस्ट, इसके लिए भी आपका अलग क्राइटेरिया होगा, लेकिन जो एग्जाम एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये सब कुछ यही रहेगा आपका। अब आते हैं मेन एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न हमारा 3 चरणों में होगा। पहला होगा पीटी यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट होगा, दूसरा होगा आपका मेंस, और तीसरा होगा आपका क्या, तो ये होगा आपका फिजिकल यानी कि पीईटी, है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है फाइनल, तो ये छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब मैं अगर बात करूं पीटी में, तो देखिए पीटी में अगर वैकेंसी इतनी आती है, 7000 वैकेंसी आती है, तो इसका 20 गुना छात्रों को ना कॉल किया जाएगा, कहां, मेंस में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये 8000 वैकेंसी है, तो 8000 का 20 गुना 16000 लगभग जो है ना, हाँ 16000 के आसपास या 20000 के आसपास जो है लड़कों को बुलाया जाएगा कि आप आइए मेंस दीजिए। तो पीटी से निकल कर आएंगे मेंस में हम लोग, फिर मेंस से लगभग जो है ना 6 गुना छात्रों को कॉल किया जाएगा और उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो पीटी एग्जाम है, इसकी तैयारी का स्ट्रेटजी और बुक मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आपको बता दें कि पीटी एग्जाम में लगभग लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। इनमें से अगर लगभग मान के चलिए कि 20000 लोगों को बुला लिया गया यहाँ पे कि आप आइए और यहाँ पे एग्जाम दीजिए, है ना, तो वो छात्र आगे मेंस एग्जाम देंगे। और मेंस के एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदी का भी पेपर जुड़ता है और एक आपका जो है जीके जीएस का सेशन रहता है, ठीक है, यानी कि इसको जीएस पेपर कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पीटी में आपका जो होगा ये 100 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो कि कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा। अगर पिछले साल का कट ऑफ बिहार दरोगा का देखिएगा, तो आप लोगों का कट ऑफ जो है लगभग 70 से 75 क्वेश्चन का रहता है, जो कि छात्र अगर एक्यूरेसी के साथ कवर करता है तो उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपको यहाँ पे 5 नंबर थोड़ा सा अप डाउन लेके चलना पड़ेगा, ऊपर ही लेके चलिएगा तो बेनिफिट होगा, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा और आप आएंगे यहाँ पे। हिंदी का जो पेपर होता है आपका, ये भी 100 क्वेश्चन का होता है, लेकिन 2-2 मार्क्स का होता है। ये 200 मार्क्स का ये भी एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि 30% आपको लाके क्वालिफाई सिर्फ करना है, यानी कि 200 नंबर में अगर 60 मार्क्स आता है आपका, तो आपका चयन होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बहुत कम होता है, ये 1/10 वाला हिस्सा आप है यहाँ पे, है ना। 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तब जाके 1 मार्क्स कटेगा, तो आपको अटेम्प्ट फुल करना है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। जीके के बाद यहाँ पे हिंदी के बाद जो है जीएस का पेपर होता है आपका, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड रहता है। इनफैक्ट मैथ को भी 5 नंबर या 10 नंबर का वेटेज मिलता है यहाँ पे, लेकिन मेन फोकस जीएस पेपर पे ही रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसी की तैयारी होती है, ठीक है। तो जीएस में भी 100 क्वेश्चन होगा और ये भी 2 मार्क्स का होगा और ये भी 200 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है कट ऑफ पार करना है, तो मान के चलिएगा 100 क्वेश्चन में से कम 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा कि 80 मेरा एक्यूरेट सही हो जाए, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे संभवतः होगा। फिर फिजिकल में आएंगे, तो फिजिकल के लिए मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया है, यही आपको पार करना होगा और आपका चयन यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और आप चयन हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सारा किस्सा यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं आपके बुक्स पे। आपके पास बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे रखा हूं उन बुक को। पहला बुक आपके पास पढ़ने के लिए बेसिक बुक, सब कुछ बताता है, मैं भी यही बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पे कि लुसेंट सामान्य ज्ञान का ये सब्जेक्टिव बुक रखिए, और इसका एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ग्रीन कलर का आता है, वो भी रखना आपको। दूसरा बुक अगर मैं कहूं यहाँ पे साइंस के लिए, तो साइंस आप इसे पढ़िए, घटनाचक्र पूर्वालोकन है। आप लुसेंट साइंस से भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट का साइंस का बुक अलग आता है, उससे भी पढ़ सकते हैं। जीके जीएस के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक बुक और है आपके सामने, जो कि है आपका क्राउन बुक। ये बेहतरीन बुक इसलिए है क्योंकि इसमें सारी चीजें कहानी के तौर पे डिस्क्राइब की गई है, आपको समझ में आएगा, नोट्स बनाने में मदद करेगा ये। क्योंकि लुसेंट क्या है, लुसेंट खुद एक नोट्स है अपने आप में, उसमें से ज्यादा चीजें छांट नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें से आप चीजों को छांटेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मजा कुछ और आएगा। तो प्रेफरेंस कीजिएगा कि आप लुसेंट पढ़ के उसके बाद एक बार क्राउन को जरूर रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन की जब बात होगी तो मैं एक बुक और रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि तीसरा बुक है यहाँ पे आप लोग के लिए, एनसीईआरटी सार संग्रह। इसका जो है 15वां जो सेशन है उसका सीरीज है, इस बुक को आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। और कवर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये सीरीज देख लीजिएगा, 15वां सीरीज आप लोग जरूर लीजिएगा। ये बुक आपको रिवीजन में काम आएगा और अंतिम समय तक
इससे भी आपको पढ़ना है। तो मैंने जीके के लिए अगर 3 बुक बताया है, लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार संग्रह, तो इसमें से कोई एक बुक आप लोग कवर कीजिए पहले। तो मैं कहूंगा लूसेंट को कवर कीजिए, उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। और करंट अफेयर में जब आएंगे तो देखिए हर साल का 1 साल का लगभग करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। तो ये बुक अपने साथ रख सकते हैं जो कि एडुटेरिया का है, या फिर स्पीडी का भी बुक आता है, वो भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो बुक के बारे में मैं लिखूंगा नहीं, यहां पे आपको मैंने बुक ही दिखा दिया। एक बुक को मैं रिकमेंड और करता हूं, घटना चक्र का ही है, जीएस पॉइंटर का। ठीक है, ये तथ्यात्मक अध्ययन संकलन है। तो ये बुक इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना पूरा, अगर एनसीईआरटी नहीं आपके पास सार संग्रह, तो ये भी बुक आप लोग ले सकते हैं। ठीक, परीक्षा वाणी की भी बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं, जो कि आपको बीपीएससी में थोड़ा सा काम आ जाता है। लेकिन मैंने ये बेसिक बुक बताई है, और इसी से मैं आपकी तैयारी भी आपके टेलीग्राम क्यूज में करवा रहा हूं, तो वहां पे आप जुड़िए। तो ये हमारी बुक्स हो गए। और अब रणनीति की बात करते हैं कि मतलब अब शुरुआत कहां से कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा चीज तो हम लोगों के पास होता है, लेकिन शुरुआत कैसे करना है। पहली चीज ध्यान में रखिएगा, रोज टाइम टेबल बनाइए। पहला आपका स्ट्रेटजी यही है, टाइम टेबल बनाइए, और इस टाइम टेबल के अनुसार अपने आप को ले चलिए। ड्यूटी में है आप लोग, तो ड्यूटी का भी टाइम टेबल निकाल के अपना कम से कम 4 घंटे तो समय दीजिए इस एग्जाम को लेकर। अभी से आगे टाइम ये बढ़ जाएगा, 6 घंटा दीजिए, 7 घंटा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर अभी से 4 घंटे दिया तो ये स्ट्रेटजी आपकी जितने भी बुक की होगी वो कंप्लीट करवा के देंगे हम लोग अपने टेलीग्राम पे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पेज वाइज आप लोगों को सारा बुक कवर करवाएंगे। तो ये पहली स्ट्रेटजी में आपको टाइम टेबल आपको मैनेज करना होगा। दूसरी चीज, अगर आप अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं तो आप लास्ट में जाके फेल हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेटजी आगे का रखिए, दूर का सोचिए, है ना, दूर का दिमाग लगाइए। तो अभी से ही आपको रनिंग, सुबह 4 बजे उठ के फील्ड में जाइए, खुद को फिट रखिए, और यहां पे इसकी तैयारी में आपको लगे रहना है। स्ट्रेटजी में अगर आप तीसरी चीज आते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कि हमें पढ़ाई कैसे करना है। तो 4 घंटे में आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 घंटा साइंस पे देना ही देना है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन सिर्फ क्या होता है, रिपीटेड होता है। तो वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से उठाकर भी देखना है, लूसेंट का भी जो हम लोग करवाएंगे टेस्ट सीरीज उससे भी देखना है, और साइंस के जो हम लोग पूर्वालोकन का बुक करवाएंगे उससे भी देखना है। तो 2 घंटा साइंस पे, और 1 घंटा जीके पे, और 1 घंटा करंट पे। तो ये 4 घंटे जो है आपको पढ़ने होंगे, तब जाके आपका पीटी निकलेगा। कैसे पढ़ना है मैं आगे डिस्कस करूंगा अन्य वीडियो में जाके। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा भी वीडियो भी नहीं खींचना चाहता हूं। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि बैचेस शुरू हो चुके हैं, जो कि टेलीग्राम पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, जरूर आपका हेल्प किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।